हेलो एवरीवन, यह वीडियो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सेकेंड वीडियो है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मेनली देयर आर 4 मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली 2 मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी पहले की वीडियो में यानी फर्स्ट वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था और साथ में कुछ और भी टॉपिक्स थे। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ग्राफिकल अलजेब्रिकल मीनिंग क्या होता है, साथ में मैंने कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में भी बात किया था। तो अगर आपको उन टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन इस सेकेंड वीडियो को देखने के लिए भी कुछ बेसिक्स की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख ले। और अगर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज़ मेथड टू सॉल्व the linear equation into variables। There are 4 methods to solve the equation into variables। Number 1, by graphical representation। Number 2, by elimination method। Number 3, by substitution method। and number 4, by cross multiplication method। तो ये mainly there are 4 methods to solve the linear equation into variables, but यह वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इस पर्पज़ से मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 2 मेथड की बात करूँगा इस वीडियो में। बाकी का जो 3rd and 4th मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे। ओके, तो मैं इनको हटा देता हूँ। अभी हमें केवल इन 2 मेथड के बारे में बात करनी है इस वीडियो में। तो फर्स्ट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। सो हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 2x + 5y = 10 एंड x - y = 12। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस है। हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। ओके, तो डेफिनेटली इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एटलीस्ट 2 पॉइंट फाइंड करेंगे जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट लाइन पर हो और इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट लाइन पर हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में यह बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। नॉट सिर्फ स्ट्रेट लाइन बल्कि वह एक तिरछी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वह एक स्लैंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तिरछी लाइन को। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हुआ ये दोनों ही इक्वेशन हमें एक तिरछी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में हम x की कोई वैल्यू भी रख सकते हैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या y की कोई वैल्यू भी रख सकते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ
देखिए, सबसे पहले किसी भी लीनियर इक्वेशन में 2 पॉइंट्स निकालने का सबसे इजी मेथड है कि हम एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो अगले स्टेप में क्या हो जाना चाहिए, अगले स्टेप में हो जाएगा 0, क्योंकि 2 × 0 0 होता है, प्लस 5y ही रहेगा एंड इक्वल टू 10। ठीक है, मैं 0 को हटा सकता हूँ, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में इसे करिएगा, मैं यहीं पर इसे हटा सकता हूँ क्योंकि प्लस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगले स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 5 2 जा 10। इसका मतलब y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई हमें 2। ठीक है, देखिए बहुत ही ईजिली हमें y की वैल्यू 2 मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमने x की वैल्यू क्या लिया था 0 और y की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो हम पहले एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को लिखने के लिए। ओके, ठीक है, इसमें हम x लिखेंगे, इसमें हम y वैल्यू को लिखेंगे। मैं इसको नीचे रखता हूँ। ठीक है, और देखिए x की वैल्यू हमने लिया था 0। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या मिला 2, y की वैल्यू 2। अब हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा ये देखते हैं, इसी इक्वेशन में देखते हैं। इसको मैं x कर देता हूँ, y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, x इज इक्वल टू मिल जाएगी 5। ठीक है, ये प्रोसेस आप लोगों को क्लियर होगा आई होप। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिल गई 5, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5। ये हमने 2 पॉइंट्स का एक टेबल ऑब्टेन कर लिया, यानी कि x y 0 2 ये कोऑर्डिनेट्स एंड 5 0, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, उस पॉइंट उस लाइन पर जो लाइन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम इसी तरह 2 पॉइंट निकाल लेंगे। फिर से मैं एक टेबल ऐड करता हूँ फॉर सेकेंड इक्वेशन। x y, देखिए x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या मिलेगा, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, x - y = 12। अब देखिए x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू -12 मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि y की वैल्यू -12 हमारे ग्राफ पर कुछ बड़ी वैल्यू है। ठीक है, जिसको लोकेट कर पाना, पॉइंट को प्लॉट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने काम को और इजी करेंगे। तो हम x की वैल्यू 0 ना रखें। देखिए हम जैसा हमने पिछले केस में x की वैल्यू 0 रखा था, यहाँ पर हम 0 ना रख के अपने टास्क को इजी करने के लिए अगर मैं x की वैल्यू 4 रख देता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। नोट दैट, अगर यहीं पर मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यह 4 इस साइड में चला जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4 हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 12 एंड माइनस का 4 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। इसी के आगे हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 8। ध्यान दीजिएगा, अगर -y इज इक्वल टू 8 है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -8। ठीक है, -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू -8 मिल जाएगा। इसका मतलब कि x की वैल्यू 4 रखने पर हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, -8। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर अब हम x की वैल्यू कुछ और रख देते हैं, x की वैल्यू हम मान लेते हैं x की वैल्यू 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 8 उधर जाएगा तो 12 - 8 = 4 हो जाएगा। y की वैल्यू मिल जाएगी -4। ठीक है, y की वैल्यू -4 मिल जाएगी जब x की वैल्यू 8 होगी। इस तरह से हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स मिल गया है। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ओरिजिनल इक्वेशन के रूप में। तो हमें दोनों इक्वेशन के लिए
टेबल मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन दोनों इक्वेशन से मिले पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, 0, 2 एंड 5, 0। ठीक है, तो हम इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0, 2 एंड दूसरा पॉइंट है 5, 0। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमें इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन टूल ले लेता हूँ, आप रूलर का यूज़ करके वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ किया दोनों ही पॉइंट से पास होते हुए, यहाँ पर उस लाइन का इक्वेशन शो कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट 2x + 5y = 10, दैट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 2x + 5y = 10। ठीक इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पे। पॉइंट क्या है, 4 - 8 एंड 8 - 4। तो देखिए मैंने दोनों ही लाइन दोनों ही पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं यहाँ पर, 4 - 8 एंड 8 - 4, जो मैंने सेकेंड इक्वेशन के लिए फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं फिर से लाइन टूल ले लेता हूँ, ये हो गया। तो इस तरह से मैंने दोनों ही इक्वेशन से रिलेटेड लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा हमारा सॉल्यूशन क्या है। हमारा सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू लाइंस। ये दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं आप देख सकते हैं, x = 10 एंड y = -2 पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैं उस पॉइंट को भी प्लॉट कर लेता हूँ, 10 - 2, देख सकते हैं आप। ओके, तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने ये पता कर लिया कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10 - 2। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 एंड y की वैल्यू -2। तो हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में लास्ट में लिख सकते हैं, सिंस द intersection point of the two lines represented by the given system of equations is 10 - 2, therefore the solution of the system of equations is given by x, y = 10 - 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x = 10 एंड y = -2। ओके, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। अब हम सेकेंड मेथड पर चलते हैं। तो अगला मेथड होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। हम उन्हीं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को फिर से कंसीडर करेंगे एलिमिनेशन मेथड के लिए भी। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हमें दोनों ही इक्वेशंस में से कोई भी एक वेरिएबल का सिलेक्शन करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक x और y, ये दो वेरिएबल्स हैं। इनमें से कोई एक वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक वेरिएबल सेलेक्ट करें। मैं इसमें से y सेलेक्ट करता हूँ, x और y में से y को सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपने y सेलेक्ट किया है तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, लेकिन अगर आपने x सेलेक्ट किया है तो कोई बात नहीं, आप वही सारा प्रोसेस जो मैं y के साथ अप्लाई करूँगा वही आप x के साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो वेरिएबल हमने सेलेक्ट किया है हमें सबसे पहले उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 5, और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन की दोनों साइड से में हम क्या कर देंगे,
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये दोनों साइड में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें दोनों साइड को तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 12 5 जा 60। ये हमारा रिजल्टेड इक्वेशन होगा अगर हम इसके दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्यों करेंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्योंकि हमें y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अगर आपने x को सेलेक्ट किया होता तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों ही साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी हमारा रिजल्टेड इक्वेशन ही ये है। इससे और हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है उसको ले लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कब ऐड करते हैं कब सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं जो मैंने करना था, और उसके साथ में ये भी देख सकते हैं कि इनके साइन अपोजिट हैं। अगर साइन अपोजिट हैं तो बहुत सिंपल सा मतलब है इसका कि ये कैंसिल हो जाएंगे अगर हम इनको ऐड करते हैं तो। ठीक है, तो हमें नया इक्वेशन क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ऐड कर रहे हैं तो 5 + 2 ये हो जाएगा 7x, और ये कैंसिल हो जाएगा, -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 70। 7x इज इक्वल टू 70। ये स्टेप क्लियर हुआ। हमने यहाँ पर y वेरिएबल को, यानी जो वेरिएबल y है इसमें उसके टर्म्स को एलिमिनेट कर दिया है। दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, जो एलिमिनेशन मेथड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप x वेरिएबल को अभी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर उसके कोफिशिएंट इक्वल होंगे। अब मैं यहाँ पे y के वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहा हूँ। अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो उस केस में आप यह पाएंगे कि इसके साइन अपोजिट नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि साइन अपोजिट है, तो यहाँ पर साइन सेम रहेगा। उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे के नंबर्स जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उनका साइन चेंज होता है, तो यह नेगेटिव हो जाएगा, यह नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उस केस में अगर ये कोफिशिएंट इक्वल होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और x एलिमिनेट होकर सिर्फ y की वेरिएबल बचेगा, और y के टर्म में आपको यही इक्वेशन मिलेगा जब आप x को एलिमिनेट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर y को एलिमिनेट किया है, तो अब हमें अगले स्टेप में क्या लिखना होगा, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 70/7। इसी में हम आगे लिखे तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 10। x की वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। अब देखिए x की एक वैल्यू आपको मिल गई, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल गई। जैसे ही किसी वेरिएबल की, चाहे x की या y की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिले, उन वैल्यू को उठाकर स्टार्टिंग के कोई भी जो 2 इक्वेशन थे उनमें से किसी एक इक्वेशन में आप उस वैल्यू को रख दीजिए जिसमें भी आपको सूटेबल लगे, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये देखने में ज़्यादा ईजी लग रहा है कि इसमें x की वैल्यू रख कर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन लेंगे हम, या फिर इसके पहले आप ये लिख भी लीजिए। तो हम लिख लेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 10 इन द सेकेंड गिवन इक्वेशन। सेकेंड गिवन इक्वेशन क्या है भाई, x माइनस y इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 10। अगले लाइन में हम सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा। जब यहाँ पे 10 है तो ये 10 इस साइड से कहाँ चला जाएगा, आप समझ सकते हैं, इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिल जाएगा 2। इसका मतलब हमें मिल गया -y इक्वल टू 2 या फिर y इक्वल टू -2। तो देख सकते हैं आपको x की वैल्यू मिल गई 10 और y की वैल्यू मिल गई -2। तो हम लिख सकते हैं क्या, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ equations is x y इक्वल टू
10 माइनस 2। और यह रिज़ल्ट जो सॉल्यूशन मिला वो आप मिला सकते हैं, सेम रिज़ल्ट होगा जो आपने प्रीवियस केस में पाया था जब आपने फर्स्ट मेथड से इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो ये था एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। आई होप कि आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा, और अगर रियली में हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस चैनल पर आने वाले और भी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।